चलिए, जो टेस्ट 3 आप लोग दिए थे, आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको यहाँ से हम लोग आंसर मिला करके देख लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको एक अलग कॉपी में आप जरूर नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए, ये क्या बोलना चाह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आधारित क्वेश्चन है। जीपी में आपको जो है, जैसे अगर एक ए होता है, एक ए आर होता है, एक ए आर स्क्वायर होता है, एक ए आर क्यूब होता है, ऐसा तो T2/T1 जो है ना वो T3/T2 के इक्वल होना चाहिए। मीनिंग ये बाई ए से बराबर ये बाई ए से आर आर ऐसे निकल रहा है, तो यही आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें समेशन अप टू एन टर्म्स लिया जाएगा। तो ये A/1 माइनस आर हो जाता है अगर आपका जो है ना ये केस अप टू इन्फिनिटी चले, है ना, ये इन्फिनिटी का केस हो। और ये जो कॉमन रेशियो होता है ना वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। इन्फिनिटी के केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आज गौर से देखिए, बोले इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, 1/2 1/2 स्क्वायर एक तरफ ये, और इन्फिनिटी टाइम्स, और प्लस में फिर आप इसको लेंगे, जैसे ये ऐसा अल्टरनेट करते हुए, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 पर 4 पावर, 1/2 पर आपका 6 पावर, और प्लस इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो बोले यहां पर क्या है, देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इसमें क्या है कि आपका जो कॉमन रेशियो आ रहा है ये बाई ये 1/2 आ रहा है, इसीलिए क्या है r लेस देन 1 है। यहाँ पर कॉमन रेशियो आपको जो है ना लेस देन 1 आ रहा है, इसलिए इसका जो जोड़ निकलेगा वो आपका यही फॉर्मूला जो लिखा हुआ है A/1 माइनस आर। तो a पहला पद को बोलते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस आर ऐसा हो गया, इसका मान तो निकल गया। प्लस यहां भी वही बात हो रहा है कि आप इतना बट्टा इतना करेंगे, 1/4 होगा जो कि 1 से कम होता है, इसलिए यहां भी आप समेशन इसका कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी का टर्म्स है तो a लिखेंगे, और बट्टा 1 माइनस में r लिखेंगे। तो बोले ये बाई ये जब करेंगे तो ये ऐसा ही r है ये। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, बोलिए यहां से ये 1/2 तो 2 बन जाएगा, प्लस यहां से फिल करिए 1/4 है, और ये आपका 3/4 तो 4/3 ऐसा, ये तो कट गया, मीनिंग है 2 + 1/3, और इसको आप सभी खुद सॉल्व कर सकते हैं, जो 7/3 आ गया, और 7/3 ऑप्शन ए में है। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको हम नोट करा दिए थे, है ना, कि इस प्रकार का जब सिचुएशन होता है तो ये आपका मान होता है कब, जब आपका कॉमन रेशियो 1 से कम होता है। यही फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा, अब देखिए ये डिटर्मिनेंट इस प्रकार का जो सिचुएशन आता है, इसमें कंसेप्ट होता है कि ये प्लस चलता है, ये माइनस होता है, यानी ये प्लस का ग्रुप है, माइनस का ग्रुप और प्लस का ग्रुप। अब लेकर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। बोलिए जब ये 1 लेते हैं तो आपका 1 हो गया ना, तो ये छोड़ दीजिए, ये लाइन ऐसे, ये रोज जो है ना ये रो ऐसे छोड़ दीजिए, और यहां से एक्स स्क्वायर होता है और माइनस में 0 का स्क्वायर ऐसा। चलिए फिर ये माइनस सेकेंड वाला में चलेगा, और ये 2 लेंगे 2, तो अब यहां से आपका जो ना ये वाला छूट जाएगा ऐसे, तो ये और ये, तो 0 × x होगा, 0 × x और माइनस 0 × 0। चलिए फिर +3, और बोले +3 लेंगे तो ये छूट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये और ये गुणा से, मीनिंग है 0 × 0 और माइनस 0 × x ऐसा। आपके इस प्रश्न का मान यही आ रहा है। बोले ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपका क्या है 0, तो 0, और यहां पर क्या है तो आपका 0 - 0 0, इसको भी 0 कर दिया। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के लिए खास करके ये क्वेश्चन जरूरी है। चलिए ये रेलवे एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोले ये मान ये मान ये मान दिया और इसका पूछा, तो बोले आप इधर से बढ़िएगा, c पावर z इक्वल्स टू a, और c का मान b पावर y है तो b पावर y कर दिए, अब बराबर a, और b का मान आपको a पावर x है तो b की जगह a पावर x रख दिए, तो ऐसा हो गया। अब यहां पर ये बेस कैंसिल हो जाएगा, और x y z बराबर में ओनली 1 आएगा, यही पूछा है, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरा के बाद आइए चौथा। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी। बोला त्रिभुज ABC
त्रिभुज एबीसी में एंगल ए पर 90 है, ए पर 90, एडी शीर्ष लंब, और बोलता है कि बी डी बट्टा में बी ए इक्वल्स टू में वही बी ए है जो ए बी लिखा हुआ है, बट्टा में एक्स, ऐसा एक्स का मान बताना है। ये बी सी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए, इसमें एक नियम होगा कि जब आप यहां पर ए बी गुना ए बी, जैसे आपका देखिए एक त्रिभुज ये है जिसमें ए बी है और एक त्रिभुज ये है जिसमें भी ए बी है, तो एक बार छोटे त्रिभुज का ए बी, एक बार बड़े त्रिभुज का ए बी, ऐसा। तो छोटे त्रिभुज का बी डी और बड़े त्रिभुज का बी सी, ये फॉर्मूला बन गया इस कंडीशन के लिए। अब आप आइए कि यहां से जब बढ़ेंगे तो ये आपका ये मैच कर गया है ना, ऐसे करके, तो आप उसको लिख भी सकते हैं। जैसे यहां पर बी डी, देखिए यहां पर बी डी और बट्टा बी ए है ना, बी डी बट्टा बी ए बराबर में ए बी और बट्टा में बी सी, ऐसा बन रहा है। ये चीज जो दिख रहा है, तो यही बी सी क्या है, एक्स है। अब यहां पर दिखा देते हैं, तो इसको अगर देखा जाए तो ये बी सी जो बना, यही आपका कौन सा मान है, तो ये एक्स हो गया ना। यहां पर पढ़िए, यही एक्स पढ़िए। यहां पर हम इसके अनुसार अरेंज किए। पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है कि आज ए बी फिर गुना में ए बी बराबर बी डी गुना में बी सी। अब यहां से आप लिखे हैं ये बी डी बट्टा में ए बी कर लिए, तो उधर में चला गया ए बी बट्टा बी सी, और देखिए यहां क्या है, ए बी बट्टा एक्स, तो यही एक्स है, ए बी बट्टा एक्स बराबर बी डी बट्टा बी है, जो बी डी बट्टा बी है, इसलिए बी सी का मान एक्स हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। पांचवा देखिए, ये भी आपका एसएससी और रेलवे दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एसएससी रेलवे दोनों के लिए टेस्ट सीरीज से आप पूरा फायदा उठाइए। बोले जब यहां पर टेन इनवर्स ए, और ए लिख देते हैं कैपिटल में एंगल के लिए, टेन इनवर्स ए और प्लस में टेन इनवर्स बी होता है, तो इसका मान टेन इनवर्स ए प्लस बी और बट्टा 1 माइनस ए बी होता है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब आइए, जब हम यहां से टेन इनवर्स 2x और प्लस टेन इनवर्स 3x लेंगे, तो अब ये जो बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स, और यहां पर ए बी का मान बैठाइए 2x और प्लस में 3x, यहां 1 माइनस में 2x इंटू 3x, ऐसा। तो ये मान आपको आ कितना रहा है, और यही मान क्वेश्चन दिया है कितना, तो आपको π/4 ऐसा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स उस साइड चला जाएगा, तो ये 1045 हो गया ऐसा, और 1045 1 होता है, तो इसका अगला अप्रोच जो है 1 माइनस 6x स्क्वायर है ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया, बराबर में 5x हो गया, और इसका अगला अप्रोच लेंगे तो 6x स्क्वायर ये प्लस 5x माइनस 1 बराबर में 0। ये किस पर ब्रेक होगा, तो आप जो है 6 लाना चाहेंगे 3 2 से, तो प्लस 3 नहीं 6 1 पर लाइए, बोलिए प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका ये प्लस 5 भी हो जाएगा और गुना करके माइनस 6 भी आएगा। मीनिंग एक्स का मान जो निकलेगा वो आप उधर भेजेंगे 1/6 हो जाएगा ऐसा, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नेगेटिव मान नहीं होगा है ना, इसलिए पॉजिटिव एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो 1/6 आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। एक ये फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है, इनवर्स फॉर्मूला है ट्रिगो का, इससे ये क्वेश्चन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सारे छात्र जो है समझ रहे हैं बात को कि आपको जो है अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन सब मिला करके यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सके। जो पूछेगा वही सच्चाई होता है। बोलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक त्रिभुज है जिसमें आपको ये मान ऐसा करके दिया हुआ है। एक भुजा आपको 7 है, एक भुजा 4√3 है, और एक भुजा आपको √13 है ऐसा। तो बोले इसमें अगर देखा जाए तो आपको जो है सबसे, तो बोले अगर हम यहाँ पर ABC लिखते हैं ऐसा, तो बोल रहा है कि सबसे छोटी भुजा, तो देखिए इसका एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सबसे छोटा कोण, ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा के सामने, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा, सामने का कोण सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा,
चलिए, तो आप पहले पहचानिए कि आपका सबसे छोटा भुजा है कौन। तो बोले ये तो 7 है, और ये आपका जो है 4 से कम ही है, ये 4 से ज्यादा है, तो यही ना सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे छोटा, मीनिंग है आपको एंगल बी निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉस बी वाले में। कॉस बी का मान जब लेंगे तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर ऐसा, और बट्टा में 2ac। अब कॉस बी ही आपको निकालना है। बोलिए ए स्क्वायर, थोड़ा भरबली करेंगे, देखिए हम आपको लिख देते हैं, आसान होगा। एंगल ए के सामने का भुजा, एंगल बी के सामने का भुजा, एंगल सी के सामने का भुजा। अब यहाँ पर कॉस बी का मान आप बैठा दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर, तो बोले इसका स्क्वायर करें 16 या 48, प्लस सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, माइनस में बी स्क्वायर कौन है 13 ये, और बट्टा में 2 इंटू ए इंटू सी, तो 4√3a है, 87 है ऐसा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कॉस बी इक्वल्स टू कितना हो रहा है, बोलिए 98 में आपका जो 97 है, 97 में ये घटा दीजिए तो 84 शायद आ रहा है, थोड़ा ठीक से देख लीजिए, है ना। और यहां पर क्या है 7 4 28 दूना 56 रूट 3, 7 4 28 दूना 56 रूट 3 ऐसा। अब यहाँ पे आप जो है ना इसको आगे बढ़ा लीजिए, तो अब आगे बढ़ा करके हम यहाँ दिखाते हैं कि कॉस बी जो आ रहा है वो 84 बट्टा 56 रूट 3, और यहाँ पे रूट 3 ऐसा लगा दिए। तो बोले ये तो आपका बन गया 3, जो 28 बार में काट दिया, और 28 से ये कट गया 2 बार में, मीनिंग है कॉस बी का मान आपको √3/2 हो गया। और बोले कॉस बी अगर √3/2 है तो ये कॉस 30 डिग्री जो है ना आपको √3/2 होता है, इसीलिए आप बी का मान 30 डिग्री लगा देंगे, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6ठा नंबर को जरूर आप टिक लगा करके रखिए। आपका आंसर आ चुका है, आप आंसर यहाँ पर देख लीजिए, यूट्यूब पर भी आप इसको देखेंगे। हमारे कैरियर एजुकेशन ऐप पर पेड कोर्स चलता है जो कि आपका सेट प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, उसमें भी इस तरह का पेपर आपको दिखेगा। टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब यहां पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि आपको 3 सिक्का लिया गया है ना, 3 एक मसपा से लुढ़काए जाते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि उनमें प्रत्येक पर वही संख्या। बोलिए जब हम सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो एक लूडो में 6 सतह होता है, तो 3 लूडो का डाइस लिए हैं सेम 6 6 6 ऐसा, ये सैंपल स्पेस है। इवेंट्स का बात करेंगे, इवेंट्स घटना जो घटने के लिए बोला कि प्रत्येक पर वही अंक आना चाहिए, माने सेम अंक आना चाहिए। जैसे वो बोल रहा है 1 1 1 तीनों पर आ जाए, या आपका 2 2 2 ऐसा, तो ये तो 6 ही बार हो सकता है ना, लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है ऐसा। लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं ऐसा। ये कितने बार हो सकता है, तो 6 बार हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 ही तरह का अंक आपको लूडो में होता है, 1 से लेकर 6 तक ऐसा मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है इवेंट्स और बाय में सिंपल स्पेस, ठीक है। इवेंट्स कितने बार है, 1 2 3 4 ऐसे 6 बार, और सिंपल स्पेस ऐसा बन गया। इसी को हम सॉल्व कर दिए, 1/36 हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपको 2023 में एसएससी में भी शामिल कर दिया गया है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे क्लास में फाउंडेशन बैच में ये पढ़ाया जाता है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये मान ऐसा, बोले लॉग से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है। बोले यहां पर फिल करिए कि log y के आधार पर x गुना में log x के आधार पर y जो है, ये मान आपको जो है y के इक्वल दिया। तो बोले ये तो 1 का बोला 1 ऐसा, तो y का मान 1 निकल गया। अब आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई का मान ये वाला 2, इससे एक्स स्क्वायर का मान बन गया 1, एक्स का मान बन गया आपको ±1 ऐसा। अब आपसे क्या बोल रहा है x और y का मान, तो बोले x और y का मान आपको बताना है। तो y तो 1 फिक्स है, और यहां पर आपको जो है ना ये नेगेटिव केस दे भी नहीं रहा है आपको, ये 1 इसका हम ले लिए, ये पॉजिटिव 1 जो आया था ऐसे ये, और यही मान पुट कर दिए। तो अभी के ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 में आप ऑप्शन डी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी लगा लीजिए, जो हम लोगों का इस जगह पर आंसर आया है। ओके 9 को देखिए, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और बोलता है कि निम्नलिखित में से एक संख्या गलत है, उस गलत पद को पहचानिए। अब यहां देखते हैं 3 4 10 32 ऐसा, तो 32 ही 136। बोले यहां पर गुना 1 + 1 किया आ गया, गुना 2 + 2 किया आ गया, गुना 3 + 3 किया नहीं आया, क्योंकि यहां 33 आता।
और यही गलत हो गया। और यहाँ पर गुना 4 + 4 करेंगे तो आपका उससे ये आएगा, गुना 5 + 5 से ये भी आएगा, इसीलिए 32 जो है ये गलत है। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी। 10वां, अब बोल रहा है कि किसी वस्तु को दोषपूर्ण तुला के दो पलड़ों में बारी बारी रखने पर उसका भार एक बार जो है ना 121 ग्राम आता है और एक बार जो है आपको थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बोले एक बार 121 ग्राम आया, एक बार 125.44 ग्राम आया, तो बोला उस वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा। तो आप एवरेज निकाल लीजिए, 5 1 6 2 2 4 और ये 2, एवरेज 2 टर्म्स में लिया गया है, 2 से भाग लगाएंगे, 123.22। आपके प्रश्न का आंसर 123.22। चलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 11 नंबर को देखिए, बोलता है एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 cm से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, बोलिए लड़के का 3/4 का मान 15 है, इसलिए एक का मान यहां से आपका 20 हो गया। मीनिंग है टोटल बॉयज कितने, ऐसा। अब बोलता है कि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों लड़कों की कुल संख्या, तो लड़का तो 20 आया और कुल विद्यार्थी एना टोटल जो होगा उसका 2/3 है, ऐसा। तो बोले आपका टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो यहां पर आपका जो है 30 आ गया। इस 30 में 20 लड़का है, ये क्या है बॉयज और गर्ल्स मिला करके, तो इसी 30 में अगर आप 20 बॉयज को घटा देंगे तो आपका लड़की का संख्या 10 निकल जाएगा। तो आपसे क्या बोला, लड़कियों की संख्या कक्षा में कितनी है, आपके प्रश्न का आंसर 10 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लगा देंगे 10। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 12 नंबर को देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो आपको बोला लड़का जो है लड़कियों की संख्या का 3 गुना, ऐसा। बोला कि कुल बच्चों की संख्या कौन सा नहीं हो सकता, तो बोले इसका जीके यही है मैथ्स के अनुसार कि 3 और 1 4 से जो भी कटेगा, 3 + 1 मीनिंग है 4 से जो भी नहीं कटेगा, जो नहीं कटे वो नॉट पॉसिबल होगा। 4 से जो नहीं कटे वही नॉट पॉसिबल होगा, ऐसा। मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर वही होगा जो 4 से नहीं कट रहा है। तो 4 से ये कटता है, ये पॉसिबल है, 4 से ये कटता है, पॉसिबल है, 4 से ये कटता है, पॉसिबल है, 4 से 42 नहीं कटता है, नॉट पॉसिबल है। इसलिए 42 छात्रों की संख्या इस वक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 42 अगर इसके रेशियो में बांटेंगे तो लड़के का संख्या दशमलव में आएगा, लड़की का संख्या भी दशमलव में आएगा। बोले लड़की 10.25 है, बोल इसीलिए ऐसा बोला गया। अब देखिए ये क्या है, वर्गमूल का गुणनफल। क्या बोला, इतना और इतना के वर्गमूल का गुणनफल। तो बोलिए आज उसका वर्गमूल ये और इसका वर्गमूल ये और इसी का गुणनफल बराबर वाट, यही तो क्वेश्चन है। तो बोले ये क्या है, x+2 का होल स्क्वायर है और ये क्या है, x+3 का होल स्क्वायर है। आगे हम बढ़ेंगे तो ये x+2 बन जाएगा और ये x+3 बन जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x² होगा, और देखिए 2x 3x से 5x होगा और 3 दूना 6 होगा। आपके प्रश्न का आंसर पहला ऑप्शन दिख रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाएगा, थोड़ा मन से पढ़िएगा। टेस्ट सीरीज बहुत फायदा देगा, आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। हर तरह का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मूल बराबर है, तो बोले b² - 4ac जो है ना, जब भी मूल बराबर होता है तो b² - 4ac यही आपका जो है ना उसको साबित करता है कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए। रूट्स अगर इक्वल होगा तो इसका डी डिस्क्रिमिनेंट जो बोलते हैं b² - 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। बोले आज b कौन है, -12 है, माइनस में 4 × a तो k है और c जो है 9 है, इक्वल्स टू 0 हो गया। बोले 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 9 4 36 के हो गया 0, आज 36 के का मान 144 हो गया, के का मान 4 निकल गया। यू गॉट द राइट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन बी, और आपके 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं।
ये मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। 24 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये इसको हम लोग लॉजिकल अप्रोच में बनाते हैं। मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हिंदी में मिश्र समानुपात बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन नॉर्मली दिया जाता है। बोले आदमी अगर कम होगा तो किसी काम को समाप्त करने में समय ज्यादा लेगा। 24 ऊपर कर देंगे, 14 नीचे, ज्यादा हो गया वैल्यू। चलिए, प्रतिदिन मेहनत हम ज्यादा करेंगे तो काम को समाप्त करने में डेज कम लगेगा, इसलिए 7 ऊपर और 9 नीचे। अब इसी को सॉल्व करिए। 7 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 12 तिया 36 हो गया। मीनिंग हमारे प्रश्न का आंसर 36 दिन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप मिला लेंगे ऑप्शन सी। चलिए, ये रेलवे में बहुत बार पूछा है, कभी कभार एसएससी में भी पूछा है। बोला 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। बोले एक दिन में 24 घंटा होता है और 2 घंटा इस 24 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, तो आपको 25 और बट्टा में 3 आ गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्योंकि 2 से 12 बार में, 4 से 3 बार में, 25 बार में ये आंसर। ओके, 16 के बाद 17 नंबर को देखिए। बोलता है 3 2 5 के रेशियो में 3 संख्या है, उनके वर्ग का योगफल 1862। बोलिए आज इसमें x लगाकर लिखिएगा, 9x² प्लस में 4x² और 5 का स्क्वायर 25x², वर्गों का योगफल 1862 है। 25 में आप 9 4 13 जोड़िएगा, 38x² हो गया, 1862 के इक्वल हो गया। x² का मान 1862 अब बट्टा में 38, ये आपका कटेगा, मीनिंग 49 बार में मेरे ख्याल से कटना चाहिए। तो आप जो है 17 नंबर को देख लीजिए, 49 बार में ही मेरे ख्याल से कटेगा ये, और 49 बार में कटेगा तो x का मान 7 होगा। बोला सबसे छोटी संख्या 2x है, जिसका मान आपको जो है 14 आ जाएगा। तो 14 खोज लीजिए, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, 38 से 49 बार में कट रहा है कि नहीं तो देख लेते हैं। 9 8 72 हो जाएगा, फिर आपका 9 3 7 7 34 और 8 4 32, 34 और 32 66 6 54, बिल्कुल सही है। चलिए राइट है, आया था। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक तार है जिसको वृत्त के रूप में मोड़े जाने पर रेडियस 28 आता है। बोले ये परिधि का काम करेगा, तार की लंबाई, तो परिधि 2 पाई आर ऐसा 28 तो दे ही दिया है ना, 2 पाई यहां पर बोलना 28 ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि 7 से 4 4 दूना 8 176, ये परिधि हो गया। मीनिंग है यही आपको जो है तार की लंबाई हो गया। ठीक है, तो तार हो गया 176, जिसमें अब बोलता है कि वर्ग के रूप में इसको मुड़े। बोले एक तार जब वर्ग के रूप में मुड़ेगा ऐसा, तो इसका अर्थ है कि ये 176 को अगर हम 4 से भाग लगा देते हैं, 176 को 4 से भाग लगा देते हैं इस जगह पर, तो आपका 44 जो है ये भुजा हो गया। मानेगा ये भी 44, ये भी 44, ये भी 44 और ये भी 44 ऐसा। अब ये तो वर्ग का भुजा निकला। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जिसमें यह मोड़ा जा सकता है। हाँ, तो बोला कि वर्ग के भुजा जिसमें यह मोड़ा जा सकता है, तो 44 cm आप इसका आंसर कर देंगे। यही इस प्रश्न का आंसर है, लगभग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। चलिए 19 नंबर बोलता है एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बहुत सिंपल ट्रिक है। इन तीनों का एलसीएम 24, 24 से 24 एक बार में कटा, 6 से 4 बार में कटा, 12 से 2 बार में, तो 4 2 6 1 7। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 3.3/7 दिन। खोज लीजिए 3.3/7। 20 नंबर को देखिए। अब यहां पर बोल रहा है कि इस बहुपद का एलसीएम क्या होगा, लॉसा पूछ रहा है। तो बोले यहां पर ये जो है ना एंड ऐसा। अब बोलिए कि 36x² माइनस में 49 है, तो ये और एक एंड में लिख रहा है 6x² माइनस 25x और प्लस 21। बोले इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या है आपका 6x और है ना 6x प्लस में 7 कर देते हैं और एक बार 6x माइनस 7 कर देते हैं। ये इसका काम हो गया एंड, है ना। a² माइनस b² पर ले लिए। चलिए इसको ब्रेक करेंगे तो 6x²
माइनस में 18x और यहाँ पे 7x और प्लस 21 हो गया 126, यहाँ पर भी 126। अब इसमें हम आगे कॉमन लेंगे तो 6x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 3 होगा और यहाँ 7 कॉमन लेंगे x माइनस 3 होगा। यहाँ पर 6x माइनस 7 बन जाएगा और x माइनस 3 बन जाएगा। अब बोलिए कि आज इसका और इसका जब आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो अब एलसीएम आपको निकलेगा तो क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो तो आएगा ही और ये अकेला है वो भी आएगा। x माइनस 3 एक आएगा, ये 6x माइनस 7 भी आएगा और आपका एक बच गया 6x प्लस 7। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो चुका है ऐसा, यही एलसीएम है जो खोज लीजिए इस ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। 20 के बाद 21 नंबर देखिए, बोले आपको यहां पर कंसेप्ट यही याद रखना है कि 10a और गुना में 10b आपका 1 हो जाएगा इफ a प्लस b 90 होगा। मीनिंग आज बोलिए कि ये 90 तो आ रहा है इसलिए इस पूरे का वैल्यू 1 है और 1 बराबर में साइन ए, और बोले साइन में 90 डिग्री जब होता है साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए ए का मान 90 डिग्री निकल गया। एंगल ए का डिग्री में मान बताइए तो आप 90 डिग्री आंसर कर दिए। 22 नंबर, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बोले बेलन इंग्लिश में सिलेंडर कहलाता है और इसका जब आप CSA लेते हैं तो आपको 2 पाई RH होता है। बोले आज CSA जो है 264 तो दिया है जिसमें 2 हो गया 22/7 हो गया और बोला कि हाँ यहाँ पे RH अभी रह गया क्योंकि कोई चर्चा और नहीं किया है। उसका आयतन लेंगे तो बोलिए वॉल्यूम जो होता है पाई R² H होता है। आज वॉल्यूम आपको जो है ना 924 दिया है 22/7 होगा और यहाँ पे RH होगा। तो देखिए RH और गुना में RS इसको, तो अब यहां से आप जो है ना ये लिखेंगे 924 है और 7/22 कर देते हैं और बोले RH का मान कितना है, पढ़िए यहां से ये RH निकल जाएगा ना जो RH यहां पर लिखे हैं। तो RH कितना आ रहा है पढ़िए, इससे 22 से इसको काटिए, 22 से एक बार में 12 बार में, ठीक है। अब 2 से 6 7 42 हो गया, मीनिंग RH के जगह 42 आप रखेंगे 42 और गुना में ये RS। अब इसको काटने का प्रयास करिए 7 से 6 बार में और 6 से इसको काटिए 15 6 90 हो गया और 6 4 24 हो गया और R का मान इससे ये 7 बार में कट जाएगा 7 दूना 14 14 1 15, तो रेडियस निकल गया 7 मीटर। क्या पूछा है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बोले रेडियस अगर निकल गया ऐसा तो यहां पर आप बैठाएंगे 42 बराबर में 7 गुना में H, तो H का मान निकला 6, ऊंचाई 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी टिक लगा कर रखिए। मेरे अनुसार आप चलिए मैथ्स की तरफ से आपको नौकरी मिल चुका है, बस मेहनत थोड़ा करते रहिए, समय आएगा नौकरी मिलेगा। अगला देखिए, बोला एक समकोणीय त्रिभुज के एक तरफ की भुजा ऐसा है। बोले एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, एक भुजा 126 है, दूसरी तरफ की भुजा और कर्ण के बीच में 42 सेंटीमीटर का अंतर है। बोले कर्ण तो कर्ण की लंबाई x मानेंगे तो इससे तो कम ही होगा, तो ये x माइनस 42 कर देते हैं और एक भुजा 126 ले लेते हैं। यहां पर आप लिखेंगे x² माइनस में x माइनस 42 का स्क्वायर, ये बराबर में 126 का स्क्वायर ऐसा। अब इसमें आप जो है ना एक बार a प्लस b कर दिए, एक बार a माइनस b कर दिए ऐसा, और बराबर 126 गुना 126। बोले ये तो कट गया और यहां पर 2 कॉमन लेकर x माइनस 21 लिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो ये 84 हो जाएगा, जो यहां पर 126 है 126 है और आपका 84 चाहे 2 इंटू 42 भी लिख सकते हैं ऐसा। बोले 42 से ये कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 63 बार में, 2 6 12 ऐसा। अब ये x माइनस 21 का मान जो निकलेगा 3 3 9 और 3 6 18, इससे x का मान निकालेंगे 9 1 10 18 2 20 और 1 21। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को भी डील कर लिए, कुछ भी नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं, उसी पर क्वेश्चन आधारित था। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। 3 के बेस पर अगर ये है तो 27 को भी 3 के 3 पावर पर लिख देना है। अब एक रिलेशन आ गया ऐसा, चलिए
3 के बेस पर अगर ये पावर है तो इसको 243 को 3 के बेस पर लिखेगा, 3 का 5 पावर होता है, बेस कट गया, x प्लस वाई का मान 5 हो गया। अब यहां पर जैसे इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 2x का मान 8 होगा, इसलिए x का मान 4 होगा। x ही तो पूछा है, आगे ऑप्शन सी में दिख रहा है, आंसर कर देते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। बोला 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः, बोले 121 और 99 मीटर लंबी, बोले दो रेलगाड़ी एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, लंबाई को जोड़िएगा, इसीलिए जोड़ा गया। और स्पीड दिशा विपरीत होने पर ऐड होगा, अभी तो विपरीत दिख रहा है इसलिए हम इसको ऐड किए। और कन्वर्सन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, तो ये 5/18 से गुना भी कर दिए। आज बोलिए 9 1 10 और 12 9 21 1 22 हो गया, 18 से ये 72 4 5 20 हो गया, तो आपको पार करने में 11 सेकंड का समय लगेगा, जो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया। 26 बोलता है एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है और उसकी मासिक आय 3000 रुपया है, तो बचत, बोलिए अगर 3000 रुपये के इनकम में 60% खर्च करेगा तो बचत तो 40% होगा, हम एक ही बार 40% निकाल लेंगे, 1200 रुपया इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ओके, 27 को देखिए, बोलता है 10 मीटर और 15 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ एक समतल, बोले एक का हाइट है 10 मीटर और एक का हाइट है 15 मीटर, ऐसे तो बोले अगर ये 10 है यहां तक इसका भी 10 होगा और ये बचा हुआ 5 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और बोला कि उसके आधार के बीच में दूरी 12 है, तो ये दूरी यहां भी आ जाएगा। अब बोलता है उसके शीर्षों के बीच की लंबा दूरी, ये 13 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर अंडर रूट ऐसा करेंगे तो ये आपका 13 निकल रहा है, जिस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 28 बोलिए आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ए तथा बी का मध्य समानुपात, जो हम मीन प्रोपोर्शन लिख दे रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी होता है, इसीलिए आज यहां पर ए का जगह पर ये और बी के जगह पर ये रख देना है, ऐसा कर दीजिए। बोले 32 दूना 64 हो गया, ठीक है, और 4 अंक पर दशमलव, मीनिंग है आपका ये ऐसा बना। अब इसके लिए लिखेंगे 08, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। 28 भी मेरा बन गया। ए और बी का मध्य समानुपात अंडर रूट ए बी, ए और बी का तृतीय समानुपात बी स्क्वायर बाय ए और बी का प्रथम समानुपात ए स्क्वायर बाय बी, ए बी सी का चौथा समानुपात बी सी बाय ए, ये 4 फॉर्मूला होता है, आपको चारों याद रखना है। चलिए, बोला भी आयतन वाले घन के प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाता है, बोलिए घन में भुजा का जब आप क्यूब करते हैं ना तो आपको आयतन निकलता है, बोले अगर प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाएगा तो आयतन जो है 8 गुना हो जाएगा। आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो बोले भी आयतन वाले घन के प्रत्येक भुजा को दुगुना किया गया तो आयतन तो 8 गुना हो गया, मीनिंग है अब 8 भी आयतन हो गया, ऐसा बोला आयतन हो जाता है। तो ये के भी के बराबर आपको दिखा रहा है, के भी के बराबर, तो भी कटेगा और के का मान 8 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 29 में आप ऑप्शन डी देख लीजिए, है ना, 29 में ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिएगा 30 को। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि पूछेगा ही और आप वहां बनाएंगे ही। चलिए, 1296 का अंडर रूट 36 हकीकत में भी होता है। आज यहां पर क्या करना है, इन सारे का मान निकालना। बोलिए इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, बोले 1200 ये 36 तो होगा, यहां लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 2 अंक पे दशमलव, 2 का आधा, तो आपका 1 अंक पे दशमलव, ये 4 अंक पे दशमलव, 36 होगा, 2 अंक पे दशमलव पड़ेगा, तो 36 में ऐसा। यहां पर आपका जो है ये 6 अंक पे दशमलव, 6 का आधा करिएगा, 3 अंक पे दशमलव पड़ेगा, तो 36 में 3 अंक पे दशमलव ऐसा। और यहां पर आपको जो है ना 4 4 8 है, 8 का आधा 4 अंक पे दशमलव पड़ेगा, तो 36 में 4 अंक पर दशमलव पड़ेगा, ऐसा। अब जोड़ेंगे सबको, चूंकि सब जगह प्लस 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 है, कभी बीच में माइनस भी कर देता है, ये ध्यान दीजिएगा। 6 है, 9 है, 9 है, 9 है, और आपका ये 3, आपके प्रश्न का आंसर 3.9996 दिख रहा है, जो कि ऑप्शन 1 में है, ऐसा। तो देखिए हम लोग इसके लिए जो जीएस का सेक्शन था, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज, उन सारे का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे, और आज उसी सेट 3 जो टेस्ट 3 है आपका, टेस्ट सीरीज का लगातार टेस्ट चल रहा है,
उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए और इस डिस्कशन में हमारा 300 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। आप सारे छात्र को ये बोला गया है कि आप सभी छात्र जो है जितना भी टेस्ट दे रहे हैं इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाना है और टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में आपको जो परफॉर्मेंस दिखाना है वो कैसे करके ये दिखा देते हैं। देखिए आप यहाँ पर ऐसे करके जो है ना टेस्ट 1 के बारे में लिखेंगे, फिर टेस्ट 2 के बारे में, ऐसे है ना, तो ये क्या लिखना है वो चीज बता रहे हैं ऐसे। फिर आपका टेस्ट 3 के बारे में ऐसा, तो कॉपी पर क्या लिखना है देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मीनिंग है पेपर में कितना क्वेश्चंस था, अटेम्प्टेड कितना बनाए, ठीक है, राइट कितना सही हुआ, रॉन्ग कितना गलत हुआ, ठीक है, और तब यहां पर आपका जो ना टोटल जो आया है मार्क्स मैंने वो एग्रीगेट करके लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है ना अपने कॉपी में इसको अगर बनाते हैं तो आपको सारा चीज पता चलेगा कि आपके इतने क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किए 40 क्वेश्चन, 10 नहीं बना तो 10 क्यों नहीं अटेम्प्ट किए, तो 10 एक अलग कॉपी में आपको लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद कुछ आपका गलत हो जाता है, ठीक है, कुछ सही होता है, तो जब गलत हो जाता है तो जो गलत हो गया उसको भी उसी कॉपी में आपको लिख लेना है। अगर इतना काम आप करेंगे और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको जो है ना अपने आप दिखेगा कि जो मिस्टेक हमारा पुराने पेपर में हुआ था वो अगले पेपर में नहीं होगा। मीनिंग आज एक क्वेश्चन था आपको कि ए और बी का मध्य समानुपात क्या होगा, तो अंडर रूट ए बी, ऐसा सपोज आप में से किसी छात्र को नहीं बना था क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं था, तो अगले पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा, अगर आप सिंसियर छात्र हैं और कॉपी पर ये सब नोट कर लिया कि जो नहीं बना है उसको एक बार देखा करिए, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको बनेगा अगले पेपर में, इसलिए ये फायदा होगा। तो पढ़ने का तरीका सुगम और सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आपका रास्ता भी जो है बिल्कुल उतना ही सुगम, सहज और सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कन्वीनियंटली जो है अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है, बस अपना कर्तव्य अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, और जो करना चाहिए ना आज के डिमांड के अनुसार वो आपको करना पड़ेगा, और यही अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास है, और सफलता एक दिन मिलना है, एक दिन ज्वाइन करेंगे और फिर ऑफिस में जाकर के अपना काम शुरू करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब लेने का जो एक ख्वाब मन में है वो सपना आज तक सपना है लेकिन कल हकीकत में बदलेगा। हमारे इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप रहेंगे, और कैरियर एजुकेशन ऐप पर भी हमारा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चलता है, बहुत न्यूनतम शुल्क उसमें रखा गया है, 4 महीना के लिए आपको जो है ना 100 रुपीज पर हैप्स ऐसा पड़ता है, आप उसमें ले लीजिए और लगातार आप जो है ना उसमें भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट 4 के लिए नेक्स्ट में।